हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले मैं मई महीने यानी मई 2024 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुका हूं जो कि करंट अफेयर्स से थे। उसी सीरीज़ में उसी पार्ट के बचे हुए कुछ क्वेश्चन जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर्स से लिए गए हैं और आपके अपकमिंग जो भी वनडे के एग्ज़ाम है या पीसीएस के एग्ज़ाम हो उन सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे। तो बढ़ते हैं और देखते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है कि काम्बर लेक रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपको बताना है कि काम्बर लेक जो है वो इंडिया के किस स्टेट में है, ये किस स्टेट को बिलोंग करती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा। तो दोस्तों यहाँ पे जो काम्बर लेक है ये बिहार का पार्ट है। देखते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कि काम्बर लेक वंस अ माइग्रेटरी बर्ड हेवन। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी जो बर्ड्स हैं विदेशों से या अदर स्टेट से माइग्रेट करके यहाँ आती हैं। जब उनको उनके जो जहाँ की रहने वाली हैं वहाँ पे उन्हें दिक्कत होती है तब वो एक काम्बर लेक में माइग्रेट करके आती हैं। और ये जो काम्बर लेक है ये एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। ठीक, ऑक्सबो लेक है इन एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर भी है। ठीक, ये भी याद रखें। इसको कवरतार झील भी कहते हैं। ठीक है, और ये बिहार में है, पहले ही मैं बता चुका हूँ। और ये फाउंड बाय मेंडरिंग गंडक रिवर, और गंडक रिवर के मेंडरिंग से या इसमें जो पानी है वो गंडक रिवर इसका स्रोत है, ये आप याद रखें। ठीक है, और ये इंडो गंगेटिक प्लेन का पार्ट भी है। ठीक है, वाइटल ब्लॉक फॉर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, और ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में आता है। और इट हॉज 52 माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स एंड ओवर 50 फिश स्पेसीज। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सुनील छेत्री हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। ठीक है, ये सुनील छेत्री जो हैं रिसेंटली इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। आपको बताना है कि ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। दोस्तों तो ये बिलोंग करते हैं फुटबॉल से। आप लोग भी जानते होंगे सुनील छेत्री के बारे में। देखते हैं उनके इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देख सकते हैं कि सुनील छेत्री इंडियाज़ रिवर्ड फुटबॉल स्टार। ठीक है, फुटबॉल के प्लेयर हैं ये। रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल आफ्टर इंडियाज मैच अगेंस्ट कुवैत। ये भी याद रखें कि किस मैच को खेलने के बाद रिटायर हुए। तो कुवैत के खिलाफ उन्होंने मैच खेला था जून 6, 2024 को, याद रखें। उनको कैप्टन ऑफ ब्लू टाइगर ये भी बोला जाता है। एंड जर्सी नंबर है 9। तो उनका जर्सी का नंबर 9 है। किसका? सुनील छेत्री की जर्सी का नंबर 9 है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ही हेल्स फ्रॉम सिकंदराबाद। सिकंदराबाद कहाँ है ये आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। हिज कैरियर इंक्लूड्स MLS एंड पोर्तुगीज लीग, मार्किंग अ रिमार्केबल जर्नी इन इंडिया फुटबॉल। उनका इंडिया के फुटबॉल में बहुत ज़्यादा योगदान भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है व्हाट इज रोज TTAF ओल्ड रिसेंटली सीन इन न्यूज। न्यू स्पीसीज ऑफ फिश है, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल या सबमरीन है, एस्टेरॉयड है या AI सॉफ्टवेयर प्रेडिक्शन टूल है। देखते हैं, मुझे भी नहीं पता है। तो दोस्तों ये है AI सॉफ्टवेयर प्रेडिक्शन टूल। करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, इसमें कोई ये बात नहीं है कि मुझे नहीं आता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं बहुत सारे, ये रिसेंटली करंट अफेयर्स हैं। तो एक AI सॉफ्टवेयर प्रेडिक्शन टूल है। आप बस ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, उसके लिए आप इसको याद रख सकते हैं। दिस 3 ट्रैक न्यूरल नेटवर्क पैटर्न इन प्रोटीन अमीनो एसिड ऐसे उससे कुछ रिलेटेड है। इट कैन फोरकास्ट स्ट्रक्चर एंड इंट्रैक्शन अमॉन प्रोटीन। ठीक है, DNA एंड RNA कॉम्बिनेशन।
और सब क्वेश्चन हो उसका मतलब याद रखें। व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज 2024? इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इस थीम बताना है कि नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज 20 ठीक है, स्पीसीज 2024 का आपको थीम बताना है। वाइल्ड लाइफ विदाउट वाटर, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम, सेलिब्रेट सेविंग स्पीसीज, सस्टेनेबल सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। इसका क्या है? सेलिब्रेटिंग, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज? सेलिब्रेटिंग सेविंग स्पीसीज। ओके, मूव फॉरवर्ड। नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे ऑब्जर्व ऑन May 17, 17 मई को मनाया जाता है, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड एनुअली ऑन 3rd फ्राइडे ऑफ May। कंसिप्ट बाय डेविड रॉबिन्सन, इनका नाम याद रखें कि ये किसने टर्म दिया है या किसने इसकी मुहिम चलाई है। तो ये डेविड रॉबिन्सन, अ सीनियर स्टाफ मेंबर एट इंडेंजर्ड स्पीसीज कोलिशन, दिस ईयर थीम। ओके, सेलिब्रेटिंग सेविंग स्पीसीज, ये क्या है? थीम है इंडेंजर्ड स्पीसीज का, जो कि 17 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली वेयर वाज सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया ट्राइलेटरल मेरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप कंडक्टेड। इंडिया इंडोनेशिया आई और ऑस्ट्रेलिया, ये कोच्चि, चेन्नई, बनारस, बेंगलुरु। तो मुझे लग रहा है कि कोच्चि है, देखते हैं। यस फ्रेंड्स, कोच्चि है इसका आंसर, ठीक है। रिसेंटली सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया ट्राइलेटरल मेरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप कंडक्टेड इन कोच्चि। So we can look at here second India Australia Indonesia trilateral maritime security workshop held from, डेट वगैरह मत याद रखिए। मेन मोटिव क्या है इसका? सिक्योरिटी चैलेंज, डिस्कशन फोकस्ड ऑन मेरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। मैं बस इम्पोर्टेंट ऐसे इंफॉर्मेशन बता देता हूँ जिससे कि आपको याद रहे। मैन तो क्वेश्चन और उसका आंसर ही है। What are baobabs recently seen in news? New species of fish, traditional medicine, deciduous tree, ancient painting. Friends, ये हैं deciduous tree. What are baobabs recently seen in? baobabs क्या हैं जो recently न्यूज में थे? तो ये deciduous tree हैं, ठीक है। So deciduous tree, a recent study in Nature titled राइजा बाओबाब ट्री इन मेडागास्कर। ओके, मेडागास्कर रीजन में मिलते हैं। लाइट एंड ओरिजिन स्पेडा बाओबाब ट्री फाउंड इन मेडागास्कर अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं। 50 मीटर एंड 2000 ईयर तक इनका लाइफ स्पैन होता है। बाओबाब आल्सो एग्जिस्ट इन इंडिया, इंडिया में भी होते हैं। नोटेबल 400 ईयर ओल्ड ट्री नियर गोलकोंडा फोर्ट इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में इसके कुछ ट्री मिलते हैं बाओबाब के। अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री वॉज डिक्लेयर होस्ट ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027? ब्राज़ील, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। व्हाट इज आंसर? ब्राज़ील। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रख सकते हैं। हम लोगों को लगेगा कि नहीं ऑस्ट्रेलिया होगा, इंडिया होगा, इंग्लैंड हो सकता है, जो क्रिकेट प्लेइंग कंट्री है वहीं वर्ल्ड कप होगा क्रिकेट का, बट ऐसा नहीं है। ओके, वुमेंस वर्ल्ड कप 2027 ब्राज़ील में होगा। अभी हमको पता है कि इंडिया का मेंस का जो T20 है वो वेस्ट इंडीज़ और USA में हुआ था, इसको भी आप याद रखें। देख सकते हैं ब्राज़ील डिक्लेयर्ड होस्ट 2027 वुमेंस वर्ल्ड कप फीफा कांग्रेस बीटिंग जॉइंट बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, ठीक है। US and Mexico had withdrawn their joint bid to focus on 2023 a 2031 tournament. Okay.
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि विच इज नोडल मिनिस्ट्री फॉर माइग्रेटरी विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया रिसेंटली सीन इन न्यूज़। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। So what I seems कि Ministry of Health and Family Welfare is the nodal ministry for मेट्रो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ये मेट्रो विजिलेंस प्रोग्राम के नोडल मिनिस्ट्री है यही, ठीक है। सो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ड्रग एंड कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DGCI, what they said, mandated all medical device license to report adverse impact on material विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। रिसेंटली आपने देखा होगा सब लोगों ने कि बहुत सारे कंट्रीज ने इंडिया के जो कफ सिरप हैं उससे रिलेटेड कंप्लेन की थी और बहुत सारे चिल्ड्रंस की डेथ भी हो गई थी कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में भी। उसी से रिलेटेड ये लॉन्च किया गया था। लॉन्च तो इसको 2015 में ही कर दिया गया पर इस कोई फोकस नहीं किया अभी। नाउ गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन इट। क्वेश्चन है रिसेंटली वेयर वाज एन इनागुरल समिट ऑन क्लीन कुकिंग इन अफ्रीका हेल्ड, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, न्यू दिल्ली। सो वेयर इट इज़ हेल्ड? पेरिस। रिसेंटली वेयर वाज इनागुरल समिट ऑन क्लीन कुकिंग, तो क्लीन कुकिंग से याद रखें फ्रेंड्स। वेयर? पेरिस। कुछ पेरिस एग्रीमेंट भी है, वो भी क्लाइमेट चेंज से हैं रिलेटेड, सो यू शुड आल्सो रिमेंबर देम। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। इनागुरल समिट ऑन क्लीन कुकिंग इन अफ्रीका हेल्ड इन पेरिस ऑन May 14, 2024। 1000 डेलीगेट्स आए हुए थे लगभग 60 कंट्रीज से और जो समिट का मेन फोकस था क्रिटिकल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड यूज्ड ओवर 1 मिलियन अफ्रीकन्स। ओके, डिस्पाइट प्रोग्रेस इन चाइना, इंडिया एंड लैटिन अमेरिका, clean cooking remain elusive in Africa. Over 70% of people in countries like Nigeria, Kenya and Ghana rely on biomass, मतलब लकड़ी या कोयले को जलाते हैं। दोस्तों अगला है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अनवील्ड कार्बन रिडक्शन इनिशिएटिव ऑफ SFO टेक्नोलॉजीज, DRDO, व्हील, इसरो, CSIR। इसका है इसरो। इसरो रिसेंटली, यहाँ पे आप इंक्लूड कर लो, इसरो रिसेंटली अनवील्ड कार्बन रिडक्शन इनिशिएटिव SFO टेक्नोलॉजी। SFO टेक्नोलॉजी है क्या? पहले तो आपको याद रखना कि इसरो के जो चेयरमैन हैं वो S सोमनाथ हैं। SFO टेक्नोलॉजी क्या है? कार्बन रिडक्शन इनिशिएटिव है, ठीक है। एमिंग 50% रिडक्शन बाय 2035, 50% कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है 2035 तक। और ये इनिशिएटिव है इसरो का। इसरो के चेयरमैन हैं S सोमनाथ। ओके, और टारगेट इज आल्सो जीरो एमिशन टिल 2040 जीरो एमिशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज बर्ड मेट्रोलॉजी डे एवरी ईयर? आपको बताना है कि बर्ड मेट्रोलॉजी डे एवरी ईयर कब मनाते हैं हम। यह कि 20 मई यानी 20 मई। सारे करंट अफेयर मई के हैं इसीलिए इसमें मई से रिगार्डिंग दी करंट अफेयर्स दिया है। बर्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई। कुछ थीम वगैरह तो नहीं है इसका, देख लेते हैं। बर्ड मेट्रोलॉजी डे
सेलिब्रेटेड 20 मई को। ओके, 1875 से इसका कन्वेंशन साइन हुआ था। एस्टेब्लिशिंग ए ग्लोबल मेजरमेंट सिस्टम। 2024 का थीम है सस्टेनेबिलिटी, इम्फोसिस द रोल ऑफ मेजरमेंट इन फोस्टरिंग सस्टेनेबल इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। तो सस्टेनेबल इकोनॉमी और एनवायरनमेंट इसका फोकस है, इस ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कोपरनिकस इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन न्यूज़। ये क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कोपरनिकस इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन न्यूज़। एग्रीकल्चर रिसर्च से रिलेटेड, कि डिजास्टर से, कि वाइल्ड लाइफ से, कि अर्बन प्लानिंग से। फ्रेंड्स, तो ये है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। डिजास्टर मैनेजमेंट इन रिस्पॉन्स टू क्रेश ऑफ ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी। आपको पता होगा कि रिसेंटली जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी, उनका डेथ हो गया था, एक हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हो गया था। ठीक है। सो यूरोपीय यूनियन एक्टिवेटेड इट्स कोपरनिकस इमस मैपिंग सर्विस। तो इसका वर्क क्या है? नेम्ड आफ्टर निकोलस कोपरनिकस, इनके नाम पे रखा गया। क्यों? प्रोग्राम प्रोवाइड्स अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा सिंस इट्स लॉन्च 1998 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। कोपरनिकस इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस। फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ए रिपोर्ट टाइटल्ड वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। दोस्तों, जो रिपोर्ट हैं जैसे लाइक WHO के द्वारा या UNEP, ये जितने भी वर्ल्ड इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक की है और रिपोर्ट का नाम है रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज रिपोर्ट वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। तो वाटर हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए क्या, पूरी सिविलाइजेशन के लिए। तो ये वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, आप इसको याद रखें। ये जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक की है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है एग्जाम में। सो लुक एट हियर, वर्ल्ड बैंक अनवील्ड। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ये रिपोर्ट है 10th वर्ल्ड वाटर फोरम इन बाली इंडोनेशिया, जो कि बाली इंडोनेशिया में हेल्ड हुई थी। ये भी याद रखें कि कहाँ हुई हेल्ड, ये पूछ लेते हैं। रिपोर्ट हाईलाइट डिस्पैरिटीज इन वाटर एक्सेस ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश्ड रिपोर्ट ग्लोबल लैंड आउटलुक थेमेटिक रिपोर्ट ऑन रेंजलेस एंड पेस्टोरलिस्ट। जो लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता है उनको रेंजलेस बोलते हैं, या उनको पेस्टोरलिस्ट बोलते हैं, घुमक्कड़ किस्म के। ऐसी बहुत सारी जातियाँ जनजातियाँ होती हैं। आपको बताने की ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? ग्लोबल लैंड आउटलुक थेमेटिक रिपोर्ट ऑन रेंजलेस एंड पेस्टोरलिस्ट। इसका आंसर है UNCD, मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट UN की ट्रीटी है या कन्वेंशन है जो लैंड डिग्रेडेशन को स्टॉप करने के लिए अपने प्रोग्राम चलाती है और कई सारे गवर्नमेंट इसके पार्ट भी हैं। सो हम देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये UN का एक कन्वेंशन है। ठीक है, किस लिए? कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ओके। ग्लोबल लैंड आउटलुक थेमेटिक रिपोर्ट ऑन रेंजलेस पेस्टोरलिस्ट, ये इसने UNCCD ने इस साल रिलीज की है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं हिल्स रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कुमाऊं आपको पता होगा कि उत्तराखंड में है और उत्तराखंड का पीसीएस का एग्ज़ाम भी है 14 जुलाई को। सो यू शुड रिमेंबर इट। कुमाऊं हिल्स न्यूज़ में क्यों है? सो उत्तराखंड में है कुमाऊं हिल्स। सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेम्परेली हाल्टेड 90 एकड़ होटल एंड टाउनशिप प्रोजेक्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया कि वहाँ पे कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा है 90 एकड़ में होटल और टाउनशिप से रिलेटेड कुमाऊं रीजन में। सुप्रीम कोर्ट ने उसको
रोक दिया है। क्यों रोक दिया है? क्योंकि उससे इकोलॉजिकली सेंसिटिव हिमालयन रीजन को नुकसान हो रहा था। ओके, द स्टे ऑर्डर कम अमिड फॉरेस्ट फायर एंड ग्रीन कवर लॉस इन इंडिया एंड लॉस इन उत्तराखंड में अभी रिसेंटली बहुत सारी फॉरेस्ट फायर भी लग गई थी, उससे रिगार्डिंग और ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, क्योंकि जो फॉरेस्ट कट जाते हैं तो फिर और ज़्यादा फॉरेस्ट फायर बढ़ जाती हैं। रिसेंटली विच कंट्री इज एमिंग टू इम्प्रूव इट्स इन्वायरमेंटल इमेज बाई पुटिंग फॉरवर्ड द ऑर्गेंटन डिप्लोमेसी। अच्छा, ऑर्गेंटन डिप्लोमेसी क्या है? ओरेंगटन व्हाट इज, ये कंट्री का नाम पहले देख लेते हैं। ये मलेशिया है। सो मलेशिया ने ऐसा थी ये इन्वायरमेंटल इमेज को अपनी इम्प्रूव करने के लिए ऑर्गेंटन डिप्लोमेसी को प्रमोट किया है। क्या है ये? मलेशिया एम टू इम्प्रूव इट्स इन्वायरमेंटल इमेज, ओके, थ्रू ऑर्गेंटन डिप्लोमेसी। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑर्गेंटन डिप्लोमेसी किस कंट्री ने लॉन्च किया है या किस कंपनी ने इसको चलाया है, तो ये मलेशिया है। और ये जाहिर बार इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। नोटेबल एग्जाम्पल और भी कंट्रीज हैं, लाइक चाइनाज का पंडा डिप्लोमेसी हम जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया का कोला डिप्लोमेसी है। ऐसे सब, इससे इन्वायरमेंट को बहुत बेनिफिट होता है। अकॉर्डिंग टू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर विच स्टेट हैज़ इमर्ज लीडिंग स्टेट इन टर्म ऑफ एडिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी इन फाइनेंशियल ईयर 2024। ये है उत्तर प्रदेश, नो डाउट, मैंने बोला उत्तर प्रदेश है। सो उत्तर प्रदेश लीड्स इन ट्रांसमिशन लाइन एडिशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA ने ऐसा बोला है। ओके, recently which organization successfully utilized रेजूपेव रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इन लद्दाख अंडर प्रोजेक्ट विजय? तो ये रेजूपेव रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? तो BRO। ऐसे एक ट्रिक भी थी इस पर कि BRO ही का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सो बॉर्डर एरियाज में BRO ही रोड बनाता है, तो वही रेजूपेव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ला सकता है। देखते हैं। BRO in Ladakh, BRO's photo Vijay used Rejupev टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय CSIR CRE। किसने डेवलप किया? CSI, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, टू बिल्ड हाई एल्टीट्यूड बिटुमिनस रोड ऑन ड्रास अम्बेला सांको रोड इन ड्रास बट सेकेंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस। ड्रास जो वर्ल्ड का यह दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा स्थान है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कर्मन लाइन? रिसेंटली सीन इन न्यूज, अ लाइन सेपरेटिंग स्ट्रेटोस्फीयर फ्रॉम मेसोस्फीयर, बाउंड्री लाइन डिवाइडिंग अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस। ये है बाउंड्री, यही है। ओके, सो बाउंड्री लाइन डिवाइडिंग अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस, जहाँ से अर्थ का एटमॉस्फेयर और आउटर एटमॉस्फेयर के बीच में जो बाउंड्री है उसी को कर्मन लाइन बोलते हैं। अर्थ का मोस्टली जो एटमॉस्फेयर है वो ट्रोपोस्फेयर में है। सो ये लाइन, दिस लाइन कैन आल्सो बी फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर। सो थोटाकुरा द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट बोर्ड ऑफ ब्लू ओरिजिन स्पेसशिप ज्वाइनिंग 15 अदर इन रिसेंट ईयर। ये सब छोड़िए, इसका कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO रिसेंटली सीन इन न्यूज इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ये है वर्ल्ड बैंक की यूनाइटेड नेशन की? तो यूनाइटेड नेशन की है ये। ओके, सही है। WIPO UN की एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है। सो लुक एट हियर,
Treaty on Intellectual Property, Genetic Resource and Associated Traditional Knowledge was adopted at WIPO Diplomatic Conference in Geneva. WIPO, a UN agency established in 1967. 1967 UN, इतना याद रखें. Which institute recently launched electric tiller? CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग. देखते हैं इसका आंसर क्या है. यही है पहला. CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च के द्वारा ही ये इलेक्ट्रिक ड्रिल नामक इक्विपमेंट क्या है लॉन्च किया गया है. रैंडम ऐसा पूछ लेते हैं, हमको पता होना चाहिए कि CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च. ओके. launched electric drill is for small farmers, prioritizing huge comfort and eco sustainability. Okay, like AC and solar DC. क्या है? Question है, which organization recently adopted framework convention on artificial intelligence and human right, democracy and rule of law known as AI कन्वेंशन. बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में. काउंसिल ऑफ यूरोप ने इसको लॉन्च किया है. रिसेंटली अडॉप्टेड. सो Council of Europe adopted framework convention on AI, human right, democracy, rule of law. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ लीनियर एक्सेलरेटर डिवाइस? लिनाक रिसेंटली सीन टू डायग्नोस टीबी. किससे रिलेटेड है? अच्छा, तो लिनाक जो टेक्नोलॉजी है इसका मेन काम है फॉर एक्सटर्नल बीम रेडिएशन ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट विद कैंसर. ओके. फॉर एक्सटर्नल बीम रेडिएशन ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट विद कैंसर. Society for Applied Microwave Electronics Engineering Research signed an MOU on MRI. Next question है, recently which Indian peacekeeper received United Nations Military Gender Advocate Year of 2023 का जो अवार्ड है ये है राधिका सेन. और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. वेयर इज राधिका सेन? सो राधिका सेन इनको क्या मिला है? यूएन का पीस कीपर अवार्ड, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023. सो यू शुड रिमेंबर इट. सो मेजर राधिका सेन इंडियन पीस कीपर इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो. DRC में वैसे भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं. इनको मिला है यूएन का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड. ओके. फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर 2024. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स? फिट फॉर फ्यूचर, बिल्डिंग बेटर टुगेदर. फिट फॉर फ्यूचर, बिल्डिंग बेटर टुगेदर. ये थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स 2024 का. सो फिट फॉर फ्यूचर, बिल्डिंग बेटर टुगेदर ये थीम है. इंटरनेशनल डे यूएन पीस कीपर्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 29. ये भी याद रखें कि May 29 को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है.
उसका थीम है यूएन पीस कीपर्स कि फिट फॉर फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। क्वेश्चन है रिसर्चर्स रिसेंटली आइडेंटिफाई 40 नोवेल निडोवायरस इन विच ऑर्गेनिज्म यूजिंग एआई। वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स से क्या हैं? ये हैं वर्टिब्रेट्स। आगे देखते हैं कि वर्टिब्रेट्स होते क्या हैं। सो रिसर्चर्स आइडेंटिफाई 40 नोवेल निडोवायरस इन वर्टिब्रेट्स यूजिंग एआई। निडोवायरस आर इनवॉल्व्ड पॉजिटिव स्ट्रेन ऑफ आरएनए वायरस। हो गए। सो फ्रेंड्स, ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मई महीने के मैंने पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। और अपनी वीडियो को देखें, आपकी बहुत हेल्प होगी और मोस्टली क्वेश्चन फंस ही जाएंगे।